हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी की काउंसलिंग या पीजी के CACS राउंड कह सकते हो आप, वो स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो LLB और LLM की कट ऑफ 2024 में लेके आया हूँ गाइस। और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता है हर बार कि बिकॉज़ लॉयर्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना यार। अब वो भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, वो भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूँ। तो गाइस, इस टॉपिक पे मैंने बनाई वीडियो एंड आप पूरी बात सुनना आराम से, ध्यान से, तब आप अपने रिव्यूज़ नीचे कमेंट्स में देना कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और मिसगाइड हो जाते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुँच सके और हर बच्चे तक वीडियो जा सके और उनको पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते हैं वीडियो पे। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। LLB आपको अगर करनी है तो एक चीज़, एक नया ऑप्शन आया जो कि मैं पहले ही बता दूँ आपको। 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम्स। ऐसे 2 लॉ प्रोग्राम्स हैं जो आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये आपको बता दे रहा हूँ, कट ऑफ पे भी जाऊँगा अभी, लेकिन पहले ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो BA ऑनर्स LLB, ठीक है, ये आपके 5 साल में ही हो जाएंगे। BBA ऑनर्स LLB, ठीक है, ये आपके 2 नए कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं लास्ट ईयर। और इसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है, जो कि क्लैट आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा दिसंबर 2023 में। ठीक है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये तो आपको पता होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं PG के जो इन्फॉर्मेशन है। तो देखो गाइस, PG में जो BOI आया था, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें एक्चुअल में, तो यहाँ पे इसका कोड है COQP11। ये याद कर लेना, LLB का कोड है। और LLM का कोड है COQP14। ये याद रखना, शुरू में ही मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स ऑफ़र की गई हैं कैटेगरी 1 के लिए, और कैटेगरी 1 के लिए इसमें भी ये ऑफ़र की है। कैटेगरी 2 के लिए कोई भी सीट ऑफ़र नहीं की गई है। कैटेगरी 2 के लिए आपको कोई सीट ऑफ़र नहीं की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ़ ये सीट्स है कितनी, इसका एलिजिबिलिटी तो आप देख लोगे। 50% मार्क्स अगर आप UR से हो, और अगर SC से हो तो आप 45% मार्क्स हो, दोनों में सेम है। ठीक है, तो इनमें कैंपस लॉ सेंटर 1, 2 और CLC, ये 3 सेंटर्स हैं। ठीक है, इनमें टोटल सीट्स कितनी ऑफ़र की गई है, टोटल ग्रैंड टोटल इसका निकाल लेते हैं। एक बार इसका ग्रैंड टोटल निकल जाए तो देखते हैं कितना होता है। इसमें 1170 प्लस सीट मैट्रिक्स पे भी बात होगी 433 प्लस 216 प्लस 780 प्लस 289, ठीक है, इक्वल टू 2888। ठीक है, ये आपका इसके लिए आ गया, LLB के लिए आ गया। और LLM के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस कितनी सीट्स हैं। ठीक है, 51 LLM के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 51 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 34 एंड 12 प्लस 12, तो इसके लिए 125 इधर दिया गया है। ठीक है, 125 LLM के लिए और 2888। ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। आपका क्या नाम है, LLB के लिए। ठीक है, ये तो हो गया सीट मैट्रिक्स पे बात। अब तो गाइस हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे PG के कितने राउंड्स होते हैं DU में। PG के लास्ट टाइम जो हुए थे राउंड, वो 7 राउंड हुए थे।
राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक, स्पॉट राउंड 1 से लेकर 3 तक, और मॉप अप राउंड एक एक्स्ट्रा राउंड दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बार के टॉपर। मैंने आपको कहा था COQP11 LLB का कोड है, COQP114 LLM का कोड है। इस बार के टॉपर के नंबर आए हैं 285 आउट ऑफ 300, और LLM में जो टॉपर है वो 240 आउट ऑफ 300। ठीक है, अब कुछ बच्चे यकीन नहीं करेंगे, उनके लिए गई भाई मैं ओरिजिनल वो दिखा देता हूँ, कहाँ गया ओरिजिनल, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं COQP11 यश जो नाम है इनका, और 285 नंबर लाए हैं, और COQP14 इनके 240 मार्क्स हैं। ठीक है, ये टॉप मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके टॉप मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे इसको हम रेफरेंस लेके चलेंगे कट ऑफ के लिए, क्योंकि 285 हम रेफरेंस लेके चलेंगे कट ऑफ के लिए। क्यों? क्योंकि भाई टॉप ही सबसे ज़्यादा नंबर ये आए हैं। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट राउंड का दिखाता हूँ, जो भी ये राउंड्स हैं। देखो, ये आपकी कट ऑफ हो जाएगी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की। अब ये मैंने कैसे निकाली वो भी बता दूंगा अभी, बिकॉज लॉयर्स हैं भाई, सबको समझाना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो इसमें देखिए 285 से लेकर UR में 180 तक अगर आपके मार्क्स हैं, तो आप पहले 3 राउंड में, मैंने कितने राउंड्स बताए थे? टोटल 7 राउंड बताए थे आपको। पहले 3 राउंड्स में 285 से लेकर 180 तक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, 285 मैंने क्यों लिया? क्योंकि टॉपर के नंबर आए हैं उतने। ठीक है, UR कैंडिडेट के, और OBC EWS का तो साइमल्टेनियस चलता है। ठीक है, तो उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो उसका मैंने इसमें मार्कअप का डिफरेंस रखा 20 नंबर का, लेकिन इनके बीच में 100 मार्क्स का डिफरेंस रखा है मैंने UR में। सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पहले कट ऑफ को बाद में देखिएगा। ये 100 मार्क्स का मैंने क्यों रखा है? देखो, एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है 2021 से। 2021 में जो DU एडमिशन लेता था वो DUET के थ्रू लेता था। ठीक है, उसके अंदर वो लिस्ट जारी करते थे जितने बच्चों के नंबर आते थे। 2021 की लिस्ट, एडमिशन लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिस्ट जारी करते थे जिनमें बच्चों के नंबर आते थे आउट ऑफ 400। ठीक है, 400 में से आते थे नंबर, और वो लिस्ट जारी करते थे। तो उसमें डिफरेंस कितना होता था? पहले 3 राउंड्स में वहाँ भी राउंड वाइज होता था। उसके बाद आपका CSAS सिस्टम आ गया, तो CSAS सिस्टम में अलग चीज़ हो गया, वो लोग लिस्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका आंसर लेने के लिए कि मैंने क्यों, ये देखो, ये जो LLB का और LLM के 2 लिस्ट, पहला दूसरा, ये फर्स्ट लिस्ट हो गई, ये वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड, और ये वाली थर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ फर्स्ट से लेकर थर्ड लिस्ट तक। ठीक है, पहली लिस्ट से थर्ड लिस्ट तक कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, पहली लिस्ट में 351 मार्क्स आए हैं बच्चे के। ठीक है, आउट ऑफ 400। ठीक है, 351 मार्क्स आए हैं पहली लिस्ट। ये फर्स्ट लिस्ट लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है फर्स्ट लिस्ट। तो आए हैं वहाँ पे 351 मार्क्स आउट ऑफ, और अनरिजर्व कैटेगरी के। ठीक है, और दूसरी लिस्ट में थर्ड लिस्ट, पहली और तीसरी लिस्ट में आया 250। तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ? थर्ड लिस्ट है ना ये, और यहाँ पे भी आप, चलो ये तो EWS वाले का है नंबर, ये अनरिजर्व नीचे एक ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे देख लेते हैं। ये अनरिजर्व कैटेगरी में इस बच्चे के नंबर आए हैं 236। ठीक है, यहाँ पे देखो 351 और यहाँ पे देखो 236, तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ? यहाँ पे डिफरेंस हुआ 100 मार्क्स का। तो ये चीज़ देखो यार, मुझे पता है 351 माइनस 236 इक्वल टू 115, मुझे पता है 115 होता है, लेकिन उसको मैंने राउंड ऑफ करके 100 इसलिए करा है क्योंकि बढ़ते साल है, 2021 में ये चीज़ थी, 22, 23, 24 आ गया ना, तो इसीलिए मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो मुझे पता था कुछ बच्चे बोलेंगे वीडियो में कमेंट करके, तो ये चीज़ को मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। मैंने वहाँ से रेफ़र करी क्योंकि भाई एडमिशन किसी भी साल हो, किसी भी ईयर में हो, 2021, 22, 23, 24, ठीक है, मार्क्स चेंज हो गए, भले से अब 300 आउट ऑफ 300 है, लेकिन एप्लीकेंट्स और उसकी सीट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो 100 मार्क्स का रेफरेंस मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया, बिकॉज लॉयर लोग हैं भाई, समझा के चलना पड़ता है। ठीक है,
तो फर्स्ट 3 राउंड में आपको 285 से लेकर 180 तक सिलेक्शन मिल जाएगा, ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और अगर ना पसंद आए तो भी बताना मुझे, ठीक है। देखो यहाँ से 285 से लेकर 180 तक मैं विंडो लेके चलता हूँ यूआर की, ओबीसी की 265 से 160 तक विंडो लेके चलता हूँ। फर्स्ट राउंड 3 राउंड्स की बात कर रहा हूँ। एससी एसटी की विंडो लेके चलता हूँ 245 से 140 की, ठीक है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके मैंने निकाली है, ऐसे नहीं निकाली। और जो एलएलएम की है 240 से लेकर 140 तक मैं लेके चलता हूँ इसकी लिस्ट, और 220 से लेकर 120 तक इसमें यहाँ से लिस्ट लेके ये चलता हूँ ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। और एससी एसटी की एलएलएम में 200 से लेकर 100 तक लेके चलता हूँ, ठीक है। ये पहले 3 राउंड्स में आपके कट ऑफ होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कट ऑफ बिल्कुल लास्ट वाला, मैं पहले 3 राउंड्स की बता रहा हूँ। इसके बाद 4 और राउंड्स रह जाएंगे, तो 4 और राउंड्स में से पहले चौथा, पांचवा, छठा, मतलब स्पॉट राउंड 1, 2, 3, इसमें क्या होता है, लेफ़्ट आउट सीट्स दी जाती हैं जो रह गई, और या कुछ बच्चे विड्रॉ करके दे दिए जाते हैं, तो स्पॉट राउंड्स उन्हें बोलते हैं, ठीक है। स्पॉट राउंड्स वो होते हैं जिसमें कुछ सीट्स जो फिल नहीं हुई होंगी कहीं जगह वो दी जाती हैं, या कुछ बच्चे विड्रॉल मार के कहीं और एडमिशन ले लेते हैं, तो वो सीट्स इसमें दी जाती हैं। तो लास्ट इसमें मैंने आपको बताया कि 180 इसका लास्ट था पहले, और 160 इसका लास्ट था, और 140 इसका लास्ट था। ध्यान से देख लो ये चीज़, ठीक है। आप यहाँ पे 180 से लेकर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 20 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है स्पॉट राउंड में। 20 से या 10 मार्क्स का आएगा या तो 20 मार्क्स का आएगा, इसीलिए मैंने 180 से 170 लिखा है, 180 से 160 लिखा है। हो सकता है 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाए, हो सकता है 20 मार्क्स का डिफरेंस आ जाए। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो 160 से 150 या 160 से 140, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए 140 से 130 या 140 से लेकर 120। तो या तो 10 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, 10 नंबर कम वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे इस स्पॉट राउंड्स में, ठीक है, या नहीं तो 20 नंबर का डिफरेंस भी आ सकता है। अगर बाय चांस अगर मान लो जैसे कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे भाई उसमें ज़्यादा जिनके नंबर होंगे वो ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ना। तो एलएलएम में ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। भी यही सीन है, आपके 140 से लेकर 130 या तो इसमें 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, वो आपने देख लिया होगा। अब एक लास्ट राउंड बचता है जिसे हम बोलते हैं मॉप अप राउंड, ठीक है। मॉप अप राउंड क्या राउंड होता है, देखो जो भी लेफ़्ट आउट बच जाता है, जिन कॉलेजेस में या जिन कोर्सेज में कुछ लेफ़्ट आउट बच जाता है, LLB LLM में, CLC में कुछ बच जाएगा, CLC 1 में बच जाए, CLC 2 में कुछ बच जाए, वो दे जाते हैं। तो और लेफ़्ट क्या होता है, कुछ बच्चे विड्रॉल कर देते हैं, कुछ बच्चे को बोलते हैं नहीं भाई मैं LLB ही नहीं करूँगा, तो उन बच्चों के लिए मॉप अप राउंड लाते हैं कि मॉप अप राउंड में अभी कुछ सीट्स खाली हैं, उसमें मॉप अप राउंड में देखो। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा 160 से लेकर 155। तो ये एक्चुअल कट ऑफ जो लास्ट होती है ना, लास्ट में कितने आपका जा सकता है लोएस्ट से लोएस्ट, तो इतना जा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा और गिर जाए अगर कम एप्लीकेंट्स हों या कम बच्चे हो तो, लेकिन 5 नंबर का मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस आएगा। बिकॉज यहाँ देखो कितना 160 पे लास्ट मैंने एंड किया था ना, तो 160 है, 140 पे मैंने एंड किया तो 140 है। तो ये चीज़ है मेन जो आपको समझनी है, ठीक है। और आपको इस हिसाब से देखना है, और आपको दूसरे कॉलेजेस में जाना है या एप्लीकेशन डालनी है, किन किन कॉलेजेस में, BHU में डालनी है, DU में डालनी है, और भी ये बैकअप ऑप्शन लेके चलना है कि नहीं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाता है ये चीज़। ये मैंने राउंड वाइज इसलिए बताया, राउंड वाइज कोई नहीं बताता यार, राउंड वाइज तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन राउंड वाइज इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जिनके कम नंबर हैं उनकी बात कर लेता हूँ, जिनके 155 से भी कम नंबर है लेकिन वो फिर भी LLB करना चाहते हैं, ठीक है। UR में जनरल कैंडिडेट, OBC में 135 से कम है, SC ST में 115 से कम है। तो यार ऐसे बच्चों के लिए आप ट्राई करना ज़रूर, DU में ट्राई करना ज़रूर, एप्लीकेशन डालना ज़रूर, ठीक है। डाल दोगे एप्लीकेशन, क्या पता गई तो मिल ही जाएगी, कोई फंस जाए, लेकिन आपको एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना है दूसरे कॉलेज, दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। तो गाइज़ ये था कट ऑफ पे पूरा LLB और LLM की बात।
आपने ध्यान से समझ ली होगी। होप आप सेटिस्फाइड होंगे इतनी, अगर आप सुन रहे हो मेरी वहाँ से यहाँ तक बात, और उसके लिए थैंक यू यार, आपने इतना सुना। ठीक है, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आके आप मुझसे वहाँ आके बात भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि कैसे आपको वहाँ से आके मेरे को बात करनी है, कर सकते हो आप आके बात, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन मैं आपसे दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG&SOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।